मैं महाराजा अशोक का एक संस्मरण बताकर अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। कलिंग युद्ध के बाद महाराजा अशोक बहुत परेशान थे। अपने सैनिक छावनी के सामने वो ऐसे टहला करते थे। एक दिन उनसे एक छोटे से बंते मिले, लगभग 9 साल के बंते जी रहे होंगे। उनका निग्रोध नाम था। महाराजा अशोक ने बंते निग्रोध को देखा, वो सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि मैं राजाओं का राजा सम्राट होकर के भी बड़ा शांत हूं, बड़ा परेशान हूं, और ये छोटे से बनते 9 साल 10 साल के बनते लग रहे इतने शांत कैसे हो सकते हैं, इतने प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। तो बड़ी विनम्रता के साथ बनते निग्रोध के पास गए और कहे कि आप इतने शांत क्यों लगते हैं। बनते निग्रोध ने कहा कि महाराज, मैं तो बहुत कम शांत हूं। अगर आपको शांति देखना तो मेरे गुरु को चल करके देख लीजिए। मेरे गुरु कितने शांत आपको वहां पता चलेगा। महाराजा अशोक ने कहा कि ठीक है, मैं आपके गुरु जी से मिलूंगा। अगले दिन वो महाराजा उनके निग्रोध बनते जी के गुरु के पास चले गए, बनते मोगली पुत्र तिस के पास। उन्होंने देखा कि बनते मोगली पुत्र तिस सचमुच बहुत शांत है, बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि बनते जी आप इतने शांत कैसे हैं। कहा कि महाराज, आपको शांति देखना तो मुझ में मत देखिए, हमारे गुरु को में देखिए, वो हमसे भी ज्यादा शांत हैं। महाराजा सोचने लगते हैं कि निग्रोध बनते इतने शांत, बनते मोगली पुत्र तिस इतने शांत, इनके गुरु इतने शांत, तो भगवान बुद्ध कितने शांत होंगे। तो भगवान बुद्ध के बारे में जानना चाहिए। बनते मोगली पुत्र तिस के पास आने लगे और धम्म सीखने लगे। धम्म सीखते सीखते मन बहुत भाव विभोर हो गया। एक दिन बनते मोगली पुत्र तिस से महाराजा अशोक कहते हैं कि बनते जी, भगवान ने कितने उपदेश दिया। बनते मोगली पुत्र तिस कहते हैं कि महाराज, भगवान ने 84,000 उपदेश किया है। महाराजा अशोक कहते हैं कि बनते जी, मैं एक स्तूप पर एक उपदेश पर एक स्तूप बना करके उसकी पूजा करूंगा। बनते मोगली पुत्र कहते हैं महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो भगवान बुद्ध का सदम चिरकाल तक के लिए स्थापित हो जाए। महाराजा अशोक कहते कि बनते जी होकर के रहेगा। महाराजा अशोक आदेश दे देते हैं कि जहां तक मेरा राज्य है उसमें स्तूप बनाए जाए, हर नगर में स्तूप बनाए जाए। 84,000 स्तूप बने। महाराजा अशोक ने आदेश दिया कि 84,000 बुद्ध विहार भी बनाए जाए। महाराजा अशोक तक का जहां जहां राज था 84,000 विहार बनाए गए। महाराजा अशोक ने आदेश दिया कि 84,000 धम्म स्तंभ भी लगाए जाए। 84,000 धम्म स्तंभ लगे। महाराजा अशोक ने आदेश दिया कि 84,000 शिलालेख भी लगाए जाए। जहां जहां बाजार था, ग्राम था, हर ग्राम में, हर नगर में भगवान बुद्ध के उपदेश लिखाए गए पत्थरों पर, ताकि लोग पढ़े। 84,000 धम्म स्तंभ लगे। ये सब लग जाने के बाद एक दिन महाराजा अशोक अपने गुरु के पास गए, मुगली पुत्र तिस जी के पास गए। महाराजा ने बनते जी से कहा कि बनते जी, अब मैं समझता हूं कि मैं भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा उपासक हूं। महाराजा अशोक ने कहा कि बनते जी, मुझे अब लगता है कि मैं बौद्ध धर्म का संरक्षक हूं। बनते मोगली पुत्र तिस मुस्कुराते हैं, कहते नहीं महाराज, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए और आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। महाराजा अशोक थोड़ा चिंतित होते हैं। बनते मोगली पुत्र तिस जी से कहते हैं कि बनते जी, हमने हजारों विहार बनाए हैं,
हजारों स्तूप लगाए हैं, हजारों धर्मस्तंभ गड़वाए हैं, शिलालेख लगवाए हैं, हजारों भिक्षुओं को दान देता हूं, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा अनुयायी नहीं बना। आप बताइए सबसे बड़ा अनुयायी कैसे बना जाता है, मैं वो करना चाहता हूं। बुद्ध धर्म का संरक्षक कैसे बना जाता, मैं वही काम करना चाहता हूं। महाराजा अशोक की बात सुनकर के भंते मोगली पुत्र तिस कहते हैं, महाराज जिसके पास बहुत कुछ होता है उसके लिए विहार बनाना आसान है, स्तूप बनाना आसान है, शिलालेख लगवाना आसान है, लेकिन महाराज बड़े लोगों को अपना बेटी या बेटा देना बहुत मुश्किल है। कहा कि अगर आप अपने घर से अपने बेटी या बेटा को भिक्षु बना देते हैं तो आप बड़े अनुयायी कहे जाएंगे। महाराजा अशोक इधर उधर देखने लगते हैं। पीछे उनके सुपुत्र महामहेंद्र थे। महामहेंद्र पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कहते, पिताजी आप मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं भिक्षु बनूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं भिक्षु बनूंगा जिससे इसमें मेरा भी कल्याण आपका भी कल्याण है। महाराजा अशोक उनको भिक्षु बनने की अनुमति दे देते हैं। ये बातें सोचने से थोड़ा सामान्य सी लगती, बहुत आसान सी लगती हैं, लेकिन आसान है नहीं। आप कल्पना करिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री का लड़का अगर भिक्षु बने तो छोटी घटना हो सकती है क्या? अगर किसी भी देश के राष्ट्रपति का लड़का भिक्षु बने तो उस देश के लिए छोटी घटना हो सकती है क्या? किसी मंत्री का लड़का भिक्षु बने, किसी राजनेता का लड़का भिक्षु बने, किसी अधिकारी का लड़का भिक्षु बने। आप सोचिए, अगर आपका लड़का भिक्षु बने तो आपके घर के लिए छोटी घटना हो सकती है क्या? अपने बच्चे के बारे में सोच के देखिए। तो आप सोचिए, महाराजा अशोक के बेटे का भिक्षु बना उस देश के लिए कितनी बड़ी घटना रही होगी। कुछ दिन के बाद उनकी बेटी संघमित्रा महाराजा अशोक से मिली, कहीं पिताजी मुझे भिक्षु नहीं बनना है, मैं भिक्षु नहीं बनना चाहती हूं। महाराजा अशोक कहते नहीं नहीं आप भिक्षु नहीं बनो। कहते नहीं नहीं, आपने भाई को आदेश दिया है, भाई को अनुमति दिया है, मैं भी भिक्षु नहीं बनूंगी। महाराजा उन्हें बहुत तरीके से समझाते हैं, वो नहीं मानती, जिद करती हैं। महाराजा अशोक बाद में उनको कहते कि नहीं, आपको इसलिए मना कर रहा हूं कि आपका 2 बेटा है, एक बेटा आपके गोदी में है, दूसरा 3-4 साल का है। एक मां का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने बच्चों का पालन करे, पोषण करे, उनको आगे बढ़ावे। संघमित्रा कहती कि महाराज आपसे बातें सुनकर के अच्छा नहीं लग रहा है। कह रही बात महाराजा अशोक कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो महाराजा मतलब अशोक कहते कि क्या समझना चाहती हो? संघमित्रा कहती कि महाराज आपका बहुत विशाल साम्राज्य है, आपका साम्राज्य पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश तक, नेपाल तक, बर्मा तक फैला हुआ है। आपके लाखों करोड़ों प्रजा है और आप अपनी प्रजा को अपनी संतान कहते हैं और अपनी प्रजा को अपने संतान जैसा मानते हैं। आपने आदेश दिया हुआ है, चाहे मैं युद्ध भूमि में रहूं, चाहे मैं खाना खाता रहूं, चाहे मैं सोता रहूं, चाहे मैं टहलता रहूं, हर समय मुझे प्रजा के हित सुख से अवगत कराया जाए। संघमित्रा ने कहा कि महाराज जैसे आप अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह ख्याल रखते हैं तो आप हमारे बच्चों का भी उसी तरीके से ध्यान रख लीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। महाराजा अशोक के बहुत समझाने के बावजूद भी संघमित्रा नहीं मानती, भिक्षुणी बनने की अनुमति ले लेती है। संघमित्रा के भिक्षुणी बनने की बात छोटी लग सकती है आपको, लेकिन आप सोचिए जरा, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की बेटी भिक्षुणी बने तो
अगर किसी देश के राष्ट्रपति की बेटी भिक्षु नहीं बने तो, किसी मुख्यमंत्री की बेटी भिक्षु नहीं बने तो, आप प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रपति, आप मुख्यमंत्री, मंत्री छोड़ दीजिए, आप सोचिए अगर आपकी बेटी भिक्षु नहीं बने तो आपके लिए छोटी बात हो सकती है क्या? तो संघमित्रा भिक्षु नहीं बनी है। मेरा कहने का मतलब इस धर्म को थोड़ा त्याग चाहिए, और इस त्याग को करने के लिए हमारे कुछ उपासक उपासिकाओं को तैयार होना चाहिए। आज देश में अच्छे भिक्षुओं की संख्या बहुत कम है, और अच्छे भिक्षु आएंगे कहां से? अच्छे भिक्षु अच्छे उपासकों से आएंगे। आज देश में अच्छी भिक्षुनियों की संख्या बहुत कम है, भिक्षुनी नहीं हमारे देश में। अच्छी भिक्षुनियां कहां से आएंगी? अच्छी भिक्षुनियां अच्छी उपासिकाओं से आएंगी। भगवान बुद्ध के धर्म में चार पिलर है, उसको 4 संघ कहा। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 4 संघ बनाया है। एक भिक्षु संघ बनाया है, भिक्षुनी संघ बनाया है, उपासक संघ बनाया, उपासिका संघ बनाया है। ये 4 संघ हमारे पिलर है, धर्म के पिलर है। और अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हमारा जो छत है ना बुद्ध धर्म की बहुत मजबूत हो जाएगी। और अगर ये चारों कमजोर हो जाएंगे तो बुद्ध धर्म की छत कमजोर हो जाएगी। तो आज बुद्ध धर्म का छत मजबूत करने के लिए आज भिक्षु संघ को मजबूत करने की बड़ी जरूरत है। आज भिक्षु संघ को समृद्ध करने की बहुत जरूरत है। आज अच्छे भिक्षुओं की बहुत जरूरत है। तो आप उपासकों के बीच से अच्छे भिक्षु आने चाहिए। आज भिक्षुनी संघ की बहुत जरूरत है, तो अच्छी भिक्षुनियां भी आनी चाहिए, अच्छे उपासक आने चाहिए, अच्छी उपासिकाएं आनी चाहिए। तो मैनपुरी के लोग, आप संकिसा के पास रहते हैं, संकिसा आपका धर्मस्थल है, थोड़ी दूर पे है। हम लोग तो 4-5 महीने पहले मुझे लगता है कि नवंबर-दिसंबर में हम लोग सारनाथ से संकिसा पदयात्रा किए थे। लगभग 700 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे। संकिसा हम लोग 25 दिन में पहुंचे थे। ये संकिसा भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का हमारा केंद्र रहा है, बड़ा केंद्र रहा, महान केंद्र रहा है। 2500 वर्षों से संकिसा के आसपास के लोग सधर्म सेवा में अपना योगदान देते रहे हैं, और इस समय हम ही लोगों का है भी। इस समय हम लोगों को योगदान देना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है आने वाली सदी बौद्धों की सदी है, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है तो बात सच होगी। बाबा साहब ने जो भी बात कही वो सच हुई है ना। बाबा साहब कोई बात तो मजाक में नहीं कह करके गए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आने वाली सदी बौद्धों की सदी है, तो मान लेना चाहिए आने वाली सदी हमारी सदी है। तो अगर ये भारत बौद्धों का भारत बनेगा, बुद्धमय भारत बनेगा, तो इस बुद्धमय भारत में आपका क्या योगदान है? उस बुद्धमय भारत को बनाने में आप किस तरह से योगदान देना चाहते हैं, वो सोचना पड़ेगा। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन याद आता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदलता है तो उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लगता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 50 साल में वो अपने परिवार को बदल पाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। आज हम लोग देख रहे हैं बाबा साहब की बात बहुत सच साबित हो रही है। मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो लोग मंचों पे बहुत अच्छा अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन जब उनके घर जाते हैं तो उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मानती है। जब उनके घर जाते उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं,
और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। तब आप लोग भी सैकड़ों हजारों लोगों को जानते होंगे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नियां उनकी बात नहीं मान रही है। तो बाबा साहब की बात सच हो रही है ना। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाए तो उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाए तो उसको अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। मैं हजारों महिलाओं को जानता हूं, महिलाओं यानी उपासिकाओं को जानता हूं जो बदली और उनके पति 5 साल में नहीं 5 महीने बदले हैं। हजारों लोगों को जानता हूं। यहाँ केसरी जी बैठी, इधर मैडम लोग बैठी, ये लोग तो बदल चुके हैं। इधर उपासिकाएं बैठी, बदली तभी इसलिए आई हुई हैं। तो थोड़ा आप लोगों को ज्यादा काम करना है। ये उपासक बदलेंगे तो 50 साल में बदलेंगे बुद्धमय भारत। अगर ये चाहेंगे तो बुद्धमय भारत बनाने में इनको 50 साल लगेगा, और अगर आप चाह लेंगी तो बुद्धमय भारत बनाने में 5 साल लगेगा। तो किरण जी बताएं, उपासिकाएं बताएं, हमें बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है। हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत बनाना है। हम लोगों को मानवर काशी राम साहब के सपनों का भारत अशोक का भारत बनाना है। अब आप लोग बताएं 5 साल में बनाया जाए, 50 साल में बनाया जाए? 5 साल में बनाया जाए ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा परिश्रम करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन है, उन्होंने नागपुर में कहा था, मुझे विश्वास है हमारे लोग भारत में बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना कोई भी बलिदान करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे लोग भारत में बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना कोई भी बलिदान करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का हम पे विश्वास है। बाबा साहब अम्बेडकर हम पे भरोसा करके गए हैं। तो हम लोग तय कर लें, हम लोग प्रतिज्ञा कर लें, निश्चय कर लें कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के विश्वास को बनाएंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर को उनका विश्वास बनाने के लिए हम भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना कुछ भी बलिदान करेंगे। और मैं बार बार कहीं जाता हूं तो मैं लोगों को बोलता हूं कि मैंने संकल्प लिया हुआ है। मैंने क्या संकल्प लिया हुआ? मेरा संकल्प है कि जब कोई भी व्यक्ति जब चाहता है तब मरता है। समझ रहे हैं? आप जब चाहेंगे तब मरेंगे, और आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। मैं भी जब चाहूंगा तब मरूंगा, और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। बात समझ रहे हैं? मैं अगर कल चाहूंगा तो कल मर जाऊंगा, कल नहीं चाहूंगा तो कल नहीं मर सकता हूं। आप भी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। तो एक आपको संकल्प लेना चाहिए। मैंने संकल्प लिया हुआ है, मैं तब तक नहीं मरूंगा, या मैं तब तक नहीं मरना चाहता जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि आपको भी संकल्प लेना चाहिए। आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनाते हैं। तो आप इसी संकल्प को लेकर के आज वापस जाइएगा, इसी संकल्प को लेकर के। और हम भिक्षुओं का यह संकल्प होना चाहिए कि हम जब तक रहेंगे तो भिक्षु संघ बनाएंगे और भिक्षु संघ को मजबूत करेंगे। आप यहाँ जो उपासक लोग हैं, आप संकल्प लेकर जाइएगा, आप उपासक संघ को मजबूत करेंगे। आप जो उपासिकाएं हैं, आप संकल्प लेकर के जाइएगा, आप उपासिका संघ मजबूत करेंगे। और मैं तो अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए मैं काम कर रहा हूं।
आप सारनाथ आकर के देखिए, 12-15 करोड़ रुपए की लागत से मैंने धम्मा लर्निंग सेंटर बनाया हुआ है। और धम्मा लर्निंग सेंटर में आज भी 40 से 50 बच्चे लोग हैं वहां, जो प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा संकल्प है कि 40-50 वर्षों में अपने जैसा कम से कम 500 भी को तैयार करना है। और मेरे अभी और भी प्रोजेक्ट हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मिर्जापुर में हमने बड़ी जमीन ली है 8-10 एकड़, एक अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक सेंटर हम वहां पे प्लान कर रहे हैं। आजमगढ़ में हमने बड़ी जमीन ली है, वहां भी एकेडमिक सेंटर प्लान कर रहे हैं। हम और सारे जिलों में लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं कि 2 काम करना है। बहुत सारे लोगों से हम लोग बोल रहे हैं कि लोग घर बनाने में बहुत पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग तो बड़े बड़े शहरों में घर बनाने में 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हो सकता है आप भी घर बनाने में बहुत सारे पैसे लगाना चाहते हो। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि घर मत बनाइए। घर केवल ठंडी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए बनाया जाना चाहिए। घर में बहुत पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास 5 करोड़ है, आप 5 करोड़ का घर मत बनाइए। आप 1 करोड़ का घर बनाइए, 4 करोड़ का विद्यालय बनाइए। अगर आपके पास 3 करोड़ है, आप 3 करोड़ का घर मत बनाइए। आप 3 करोड़ का 1 करोड़ का घर बनाइए, आप 2 करोड़ की दुकान बना लीजिए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ का घर मत बनाइए। आप रोड के किनारे जाकर के अपना एक दुकान बनाइए, पीछे रहने के लिए 2 कमरा अपना बना लीजिए, उसमें रहिए। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा घरों में मत लगाइए। और अगर किसी भी एरिया में अगर आप 100 लोग हैं, किसी गांव में आप 100 लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले, अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो आप 100 लोग आपस में बात करिए। 10-20 लोग 1-1 टाली 2-2 टाली ईंटा दे दें। कुछ लोग 10-20 बोरी 50 बोरी सीमेंट करें। कुछ लोग 2 कुंटल 4 कुंटल सरिया दे दें। और आप गांव के लोग मिलकर के अपना छोटा सा बुद्ध विहार बना लीजिए। हर गांव में बुद्ध विहार बनाइए, हर गांव में अपने विद्यालय बनाइए। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, जो देश की स्थिति बनी हुई है, प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, आने वाले 10-15 सालों में सारे स्कूल बंद होने वाले हैं। जितने भी सरकारी विद्यालय सब बंद होने वाले हैं। सरकार नहीं चलाना चाहती है। अभी सरकार अभी बंद कर रही थी कई हजार स्कूलों को, वो तो भारी विरोध के कारण मर्ज किया है कुछ विद्यालयों को। तो आप मान करके चलिए 10 साल में आपको विद्यालय सब बंद होने वाले, 15 साल में तो बिल्कुल आपको मिलेंगे नहीं। अगर ये सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे तो आपके बच्चे कहां जाएंगे? इसलिए जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जो जूनियर में पढ़ा रहे हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ा रहे हैं, जो महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे सबसे बोल रहा हूं, जो शिक्षक लोग हैं, शिक्षक लोग घर न बनाए। शिक्षक लोग अपना तनख्वाह इकट्ठा कर करके बड़ी जमीन लेकर के विद्यालय बनाए, लोन लेकर के विद्यालय बनाए। जब वो स्कूल से रिटायर हो जा रहे फिर अपने स्कूल में ज्वाइन करके वहां पे प्रिंसिपल बने, वहां पे टीचर बने और अपना विद्यालय बनाए। और जगह जगह बुद्ध विहार बने। विद्यालय बनेंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था आगे मजबूत हो जाएगी, और बुद्ध विहार बनेंगे तो हमारे लोग संस्कारित हो जाएंगे। तो समाज को शिक्षित करना है, समाज को संस्कारित करना है। ये भी संकल्प लेकर जाना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए, ये भी विचार करके आप जाइए। इन्हीं सब बातों के साथ मुझे लगता है कि मैं भी ज्यादा बोल गया हूं, और मुझे लगता है कि मैं कमल सिलवंती से ज्यादा बोल गया हूं। वो अलग बात है कि आप लोग हमारे लोक लाज में गंभीर नहीं हुए हैं, तो मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। सुनने की भी एक क्षमता होती है, और मुझे लगता है मेरी बातों की ऊर्जा आपको भूख से नहीं बचा पाएगी। हो सकता है कि आप लोग बहुत ऐसे बैठे हो, भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, तो आपके भूख का ध्यान रखते हुए, आपके प्यास का ध्यान रखते हुए, आपके समय का ध्यान रखते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत देर से सुना है। पूज्य बंदे जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।
अपने जो है राजरत्न बंते जी को, राजरत्न बंते जी के अनुकंपा से हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। बंते जी से मैं चाहूंगा कि हर साल ऐसे उनका अनुकंपा करें और हर साल हम लोग इकट्ठे हों और हम लोग हर साल इकट्ठे होकर के ऐसे सदम चर्चा करें। काले में धर्म सवनम, समय से पे धर्म सुनना बुद्ध ने कहा उत्तम मंगल होता है। काले न धम सा कच्चा, समय समय पे धर्म चर्चा करना उत्तम मंगल होता है। इन्हीं सब बातों के साथ भवतु सब मंगलम।